है, इसकी तीनों में अच्छी परफॉर्मेंस है, इसको ए कैटेगरी में डाल दो, ठीक है। बाकी बी सी आती है नीचे, जो तीनों फॉर्मेट नहीं खेलता आप उसको बी में डाल दें, जो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलता है आप उसको सी में डाल दें, ठीक है। या कोई एक फॉर्मेट खेलता है जो बहुत ही टॉप क्लास किस्म का प्लेयर है, खाली टेस्ट क्रिकेट खेलता है, आप उसको ए कैटेगरी में डालें। मैं ये जरूर मानता हूँ कि कैटेगरीज जो है वो परफॉर्मेंस वाइज होती हैं, परफॉर्मेंस वाइज कैटेगरीज होती हैं, ये सही है। लेकिन ये इससे ये लगता, अब जिस तरह मैं बाबर की मिसाल दे देता हूँ ना, या उसके साथ शाहीन की भी मिसाल दे देता हूँ मैं, ठीक है। शाहीन टेस्ट क्रिकेट में नहीं आएगा क्या? कभी भी नहीं आएगा टेस्ट क्रिकेट में। शाहीन तीनों फॉर्मेट कभी नहीं खेलेगा। मतलब शाहीन पर है, सिलेक्टर्स पर है, ठीक है ना। शाहीन तीनों फॉर्मेट नहीं खेले भाई। शाहीन अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो खेलता है जाके, मिसाल के तौर पर वो एक सीजन खेलता है, 2 सीजन खेलता है, वो कहता है यार मैं इंप्रूवमेंट करने जा रहा हूँ अपनी टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग को, 4 डे क्रिकेट में लंबी लंबी खेलना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो जाओ, मैं अब जाके फर्स्ट क्लास खेलूंगा, तो डालो मेरा नाम टेस्ट क्रिकेट के अंदर, सही, ठीक है। या अब जिस तरह बाबर आजम का फर्स्ट ये पीएसएल में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही थी, ठीक है, तो क्या अब वो T20 क्रिकेट में नहीं आएगा? आप उसको T20 क्रिकेट में नहीं रखेंगे बिल्कुल भी। तो इस तरह कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, आपको सीधा सीधा जो टॉप की कैटेगरी थी उसमें आपको ये बोलना चाहिए था कि टेस्ट, ओडीआई और T20 जो प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। 100% वो इस कैटेगरी वाले 3 से 4 प्लेयर थे बस, या उसके अंदर एक आध टेस्ट मैच खेलने वाला प्लेयर होता, ठीक है, वो आ जाता जो एक आध फॉर्मेट खेलता है। बाकी देखिए टेस्ट का ही प्लेयर होता है जो सिर्फ प्रॉपर टेस्ट का प्लेयर और एक ही फॉर्मेट खेल सकता है, वो होता है टेस्ट का प्लेयर। बाकी वाइट बॉल वाले तो रेड बॉल भी ये वाइट बॉल वाले कितने प्लेयर ऐसे हैं जो T20 भी खेलते हैं और ओडीआई भी खेलते हैं। तो इन्होंने खुद अपने लिए कंफ्यूजन जो है वो की हुई है, सीधे तरीके से चलना नहीं है, बस घुमा फिरा के लोगों को घुमाते फिराते रहना के यार बस इनको लगाई रखो, एक दुकान चल पड़ी उसके पीछे लगाई रखो। सही है। बेहतर होनी है तो टेस्ट क्रिकेट बेहतर होनी चाहिए, उसमें 4 कैटेगरी बनाई है, उस पर मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन आप हिसाब लगा लें कि सिलेक्टरों ने इतने ब्लंडर मारे हैं, 85% डाटा उनसे सिलेक्शन ले लेगा, फिर 15% की वैल्यू रह जाएगी उनकी। तो जो आपने बात की है कि ग्राउंड में जाके कौन देखेगा, बॉडी लैंग्वेज कौन देखेगा, मैच विनिंग परफॉर्मेंस कौन देखेगा, कंडीशन वाइज किसने अच्छा खेला, वो सारी चीजें कौन देखेगा। जब तक ग्राउंड में नहीं जाएंगे, फिजिकली आपके सिलेक्टर्स, बोर्ड नहीं जाएगा, उतनी देर आप कभी जज नहीं कर सकते कि ये प्लेयर किस रेस का घोड़ा, किस क्रिकेट का घोड़ा, किस क्रिकेट में बेहतर कर सकता है। तो वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। और आप देखें कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ना हर साल डाउनफॉल ही है, कोई अच्छी क्रिकेट नहीं हो रही, नीचे जा रही है। बातें हम लोग टॉप क्लास कर रहे हैं, जैसे आपने कहा, माइक हेसन ने कहा है कि दुनिया पूछेगी, तो वो उस टाइप की हम बातों में सबसे आगे है और इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप देख लें, पाकिस्तान में मजाक बन गया कि पंखे लगा के विकेटें तैयार करना, वो भी एशिया में टेस्ट क्रिकेट हो गई है, रेडे पे वाइट बॉल हो गई है। पाकिस्तान की क्रिकेट में एक कैटेगरी बांग्लादेश जैसी क्रिकेट में नहीं खत्म हुई, पाकिस्तान में खत्म कर दी। ये लतीफे पाकिस्तान की क्रिकेट में ही होने हैं। और इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, अभी चेयरमैन साहब को जो भी ये फेस करना पड़ा, इनकी अपनी टीम की वजह से, जो इन्होंने सो कॉल रखे हुए हैं ना साइंसदान, उनकी वजह से उनको इतना ज्यादा लिवरेज दिया, इतना टाइम दिया ना, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल है। अब फिटनेस पे बात कर रहे हैं, अब वो आ गए हैं फिजिकली के, क्या नाम है, हेल्थ वाइज ये फिटनेस। अब पहले ट्रेनर बेवकूफ बनाते रहे हैं, अब डॉक्टर आ गए हैं, अब डॉक्टर अपनी दुकानदारी लगाएंगे, अब ये एलिजिबल नहीं है, उस पे कम्पीट नहीं करते। हम तो हमेशा ही अब किसी चीज में कम्पीट नहीं करते, हम तो नेचुरली अल्लाह हमें इज्जत दे देता है, खिला देता है, क्रिकेट को ऊपर ले जाता है। हम बेसिकली अपनी बेसिक से हट रहे हैं। दूसरी चीजों में जो मेकअप वाली चीजें है ना, उस पे याद होती है, फिटनेस होती है तो खेलते हैं। लेकिन जिस तरफ ये लगा रहे हैं ना, किसी और को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और का टैलेंट खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और को टीम से। हाँ बॉस, पीसीबी ने सारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स कैटेगरी ए बी सी डी को कचरे के डिब्बे में डाल दिया है और उसकी जगह लेकर आए हैं एक ऐसा वर्ल्ड क्लास फार्मूला जिसे सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे क्रिकेट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, नासा का कोई स्पेस मिशन लॉन्च हुआ हो। ट्रैक ए बी, ट्रैक ए, ट्रैक बी सी। अरे भाई, क्रिकेट खिला रहे हो या रेलवे की पटरी बिछा रहे हो?
और सबसे बड़ा झटका, आसिम मुनीर की छमिया मोहसिन नकवी ने साफ कह दिया है कि बेटा अगर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलोगे तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। यानी अब पाकिस्तान के सुपरस्टार को गद्दाफी स्टेडियम के वीआईपी सोफे से उठकर लोकल 4 दिन वाले मैच में धूप में पसीना बहाना पड़ेगा। इसी बात पर पाकिस्तानी मीडिया में जो छाती पीटने का प्रोग्राम चल रहा है, आज उसकी खाल उधेड़ेंगे। और मज़े की बात सुनिए, पीसीबी ने कहा है कि वो जनता को ये नहीं बताएगी कि कौन सा खिलाड़ी किस ट्रैक में है, ये टॉप सीक्रेट है। वाह भाई वाह, मतलब सैलरी कितनी मिल रही है ये बीबी से भी छुपाया जाएगा और फैन से भी। पाक मीडिया रो रो कर कह रहा है कि जनाब ट्रांसपेरेंसी कहाँ है, हमें कैसे पता चलेगा कि बाबर को किंग वाले पैसे मिल रहे हैं या फिर वो भिखारी वाले ट्रैक में बैठकर लीग क्रिकेट के सपने देख रहे हैं। बाकी तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप भी जज्बे वाली कौम हो तो कमेंट में लिखो जज्बे वाली कौम। मैं था हूँ और रहूँगा पुर्कियों की ठोकाई का ब्रांड एम्बेसडर जज्बे वाली कौम का थेरापिस्ट। मिलते हैं अगले रोस्ट में, तब तक अपना जज्बा कंट्रोल में रखो। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करो ताकि ऐसे पाकिस्तानी भीख मंगे एक्सपर्ट को पता चले कि इंडिया उनका बाप है और पाकिस्तान इंडिया का बेटा है। जय हिंद। और मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ हम फिर किसी भिखारी एक्सपर्ट की सच्चाई उजागर करेंगे।